वैसे तो क्षत्रियों को नीचा दिखाने के लिए पंजाबी इतिहास और पंजाबी किताबों में हमेशा ये बात बोली जाती है कि गुरुओं की, जो सिख गुरु थे, उनकी 10 में से 9 लड़ाइयाँ अकेले पहाड़ी राज्यों के साथ हुई थी, पहाड़ी राज्य के राजपूतों के साथ हुई थी। ਉਹਦੇ ਗੜਵਾ ਵੱਜਿਆ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਆਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀ ਭਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। औरतां नंगियां करके भजा के मारियां। मैं बयान नहीं कर सकता, मेरी अखां विच हंझू आ जाते हैं कि उस पंजाब का हाल की होया। लेकिन उसी पहाड़ी राज्य में एक महान राजपूत सूरमा ऐसा भी था जिन्होंने सिख धर्म को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। उस महान क्षत्रिय सूरमे का नाम था लक्ष्मण देव सिंह मनहास। लक्ष्मण देव, जिसको बाद में बंदा सिंह बहादुर की उपाधि भी मिली। लक्ष्मण देव एक मनहास राजपूत थे, जो कि एक सूर्यवंशी राजपूत थे, और उनका गोत्रा भरद्वाज था। भरद्वाज कोई क्लैन नहीं थी, भरद्वाज उनका गोत्रा था, और वो एक मनहास सूर्यवंशी राजपूत थे। जैसे कि आप जानते हो कि पहाड़ी राज्यों में सूर्यवंशी राजपूतों का गोत्रा भरद्वाज है और चंद्रावंशी क्षत्रियों का गोत्रा अत्रि है। तो इस बात से किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, अपने डाउट क्लियर करने चाहिए। वो एक मनहास सूर्यवंशी राजपूत थे, जो कि जिसका जन्म जम्मू कश्मीर के रजौरी क्षेत्र में हुआ था। उस वक्त क्या प्रचलन था कि उस वक्त जो पहाड़ी राज्य थे उसमें जम्मू में 22 राजपूत रियासतें होती थी, और जिसमें अलग अलग राजपूत राज करते थे। जैसे कि आपको पता है कि रजौरी में उस वक्त जरार राजपूतों का राज था, जम्मू में जम्बाल, सांबा में संब्याल, और ऐसे ही अलग अलग 22 रियासतें राज किया करती थी। उनका जन्म रजौरी पुंछ के इलाके में हुआ था। पुंछ के पास ही एक गांव है कोई रजौरी, वहाँ उनका जन्म हुआ था लक्ष्मण देव सिंह मनहास का। वो पहले के शिकारी थे, उनको शिकार सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਵੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ शिकार करता ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। अगर वो दूसरी कास्ट से होते तो उनको शिकार सीखना पड़ता, लेकिन वो पहले से ही शिकारी थे। और जम्मू कश्मीर और हिमाचल एक ऐसे राज्य हैं जहाँ के सभी राज्य और सभी योद्धे सिर्फ राजपूत ही हुए हैं, और वो एक राजपूत वंश से थे, और शिकार खेलना तो राजपूतों का शौक होता है। तो उनसे क्या, जब वो 10-15 साल के थे तो उन्होंने गलती से हिरन का शिकार कर लिया। उससे वो बहुत दुखी हो गई कि मैंने हिरन का शिकार कर लिया। तो उन्होंने एक बैरागी का रूप धारण कर लिया। कुछ लोग कहते हैं कि जो लक्ष्मण देव सिंह थे उनका बाद में नाम माधोदास इसी वजह से पड़ा था, जब वो बैरागी हो गए थे। मतलब कि वो उन्होंने ऐसे साधुओं का रूप धारण कर लिया था। फिर क्या हुआ कि एक बार जब गुरु गोविंद सिंह जी पंजाब से उड़कर राजपूत रियासतों की तरफ आए पहाड़ी राज्यों में, तो रजौरी में उनकी मुलाकात लक्ष्मण देव सिंह मनहास से हुई। वो उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उनके साथ ही चल पड़े। उन्होंने उनको कहा कि आज से तू मेरा बंदा है। तो फिर उसका नाम पड़ गया तब से बंदा सिंह बहादुर। उस वक्त क्या था कि जो मुग़लों का सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी पंजाब, हरियाणा जो दिल्ली के पास था उसमें था। तो पृथ्वीराज चौहान और जयपाल जंजुआ, जसराज खोकर जैसे महान राजपूत योद्धाओं के बाद काफ़ी सारे जो राजपूत थे वो भी धोखे से कन्वर्ट हो गए थे। तो राजपूत तो हो गए कन्वर्ट, लेकिन वो सबसे बड़े ज़मींदार तब भी वो ही रहे, रियासतें रजवाड़े वालों तब भी वही रहे। तो उस वक्त पंजाब में लोग तंग आए हुए थे, जो दूसरी कास्ट के लोग थे, वो उनके मजारे, जिसको कहते हैं कि काम करने वाले मजारे या कम्मी थे वो। तो उनको फिर जो बंदा सिंह बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह की मदद से काफ़ी सारी जंगें भी जीती, और फिर राजपूतों से ज़मीनें काफ़ी सारी जो पंजाब की किसान जाति थी जट्टों को दी। बंदा सिंह बहादुर ने राजपूत ज़मींदारों से सारियाँ नहीं, कुछ जगह दी उन्होंने अपने मनहास राजपूत जो वो भी काफ़ी सारे दूसरी धर्म में भी थे उनसे भी लेकर दी।
तो ऐसे ऐसे काम किए बंदा सिंह बहादुर ने। तो फिर लास्ट में क्या हुआ कि उन्होंने काफ़ी सारी जंगें भी जीती। लास्ट में क्या हुआ कि जब 4 साहिब जाते थे जो गुरु के, वो मतलब मुगलों ने अपने कब्जे में कर लिया था, तो उनको बचाने के लिए बंदा सिंह बहादुर ने लास्ट में अपनी शहादत दे दी और बेराजपूत सूरमा सिख धर्म के लिए बलिदान हो गया। वो एक क्षत्रिय था, क्षत्रिय। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि कल उस महान क्षत्रिय योद्धा की जयंती है, शहीदी दिवस है, तो आप सभी ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड करवाए राजपूत योद्धा नहीं, सिर्फ राजपूत बंदा सिंह बहादुर करके।